नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, आपकी बिल्डिंग के ठीक सामने से मैं हूं रविंद्र जैन, कोटि कोटि नमन करता हूं। आपका मंदिर न्याय का मंदिर है, जहां पर उन लोगों को न्याय मिलता है जो अन्याय के शिकार हो जाते हैं, तो आपकी अदालत में न्याय मिलता है। मैं विनती करता हूं माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, आपके पास बड़ी ताकत है, नेता हो, शासन प्रशासन हो, आप उनको सीधा कर सकते हैं लेकिन आप तक बात पहुंच नहीं पाती कि आखिर शहर में क्या चलता है। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था शहरों के अंदर की गली गली कूचों की काफी बिगड़ चुकी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग, जिन्हें वसूली का नशा लग चुका है, अपने कर्तव्य को बेचकर 100, 200, 500, 1000 जैसी जिसकी पोजीशन, वो घर को सजाते हैं, बड़े बड़े टीवी लाते हैं, सोने की ईंटें बनाते हैं और आगे तक का बंदोबस्त करते हैं। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, हम तो आपके ऊपर सदैव भरोसा करते थे और पूरी दुनिया करती है और करती रहेगी। इसलिए आपका नाम सर्वोपरि है। इसलिए कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय, जहां पर न्याय करने वाले इतनी मजबूती के साथ न्याय करते हैं कि जिसमें त्रुटि निकाली नहीं जा सकती, सत्यता के आधार पर बात करते हैं, इसीलिए उच्च न्यायालय कहते हैं। मेरी विनती है माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहां पर एक पोस्ट ऑफिस है, जिसे बड़ा पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। वो पोस्ट ऑफिस के फुटपाथों पर पूरी तरह से फेरी वालों को बैठा दिया गया है। ये सरकार की निगाह में रहता है, ऐसा नहीं, सबकी निगाह में रहता है, लेकिन ये मोटी वसूली की वजह से सबके मुंह बंद हो जाते हैं। माननीय, कोई तो तरीका होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि फेरी वाले ये कहते रहे कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, तो आप कहीं भी बैठ जाओ। कल उठ के जो राजभवन में जाएंगे, मंत्रालय के अंदर घुस जाएंगे, बीएमसी के अंदर घुस जाएंगे। माननीय, ये एक सवाल है और बड़े दुख का सवाल है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग फर्ज अदा नहीं करते हैं, अपनी भारत माता का कर्ज अदा नहीं करते हैं और वसूली पर लगे रहते हैं। बहुत शर्मनाक विषय है हमारे भारत के लिए, जबकि ये भारत इतना गुलाम रह चुका है, 900 साल गुलाम रह चुका है। मुगलों ने हमारी आज़ादी छीनी, अंग्रेजों ने हमारी आज़ादी छीनी, उसके बाद आज हमारा ये सिस्टम आज़ादी छीन रहा है। आम आदमी को बहुत तकलीफ है। कानून के बारे में आम आदमी को कोई जानकारी नहीं, और ये कानून इसी का बड़ा फायदा उठाता है। जगह जगह फेरी वाले क्यों बैठे हुए हैं? आपके आदेश हैं, कोर्ट का ऑर्डर है, तो आपके ऑर्डर का, आपके बातों का सम्मान करना चाहिए कि जनता के लिए जो फुटपाथ हैं उन्हें चलने दें। वहाँ पर बैठाए जाते हैं, 2 दिन कार्रवाई होती है, 3 दिन कार्रवाई होती है, बीएमसी और पुलिस की गाड़ी घूमती है बस दिखाने के लिए। हालांकि फ़ोन तो यही करते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आप वापिस। तो माननीय, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। और इनमें एक झुंड है जो मुंबई को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो बांग्लादेशी हैं जो अवैध राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड बना के अंदर आ रहे हैं, और बनाने वाली भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं जो बड़ी मोटी माल के लिए इन लोगों को अंदर कर रहे हैं। तो मुंबई में क्या चलता है? एक मुंबई आर्थिक नगरी है, पूरे हिंदुस्तान का एक मुकुट है, बड़ा सुंदर नगर है, बड़ी खूबसूरत विरासतें हैं। अब देखिए, आप ही की जो विरासत है, मुंबई हाई कोर्ट, ऐसा लगता है कोई किसी राजा महाराजा का कोई बड़ा किला हो। पत्थर से बनी हुई खूबसूरत बिल्डिंग आज भी तरोताजा है। तो क्यों नहीं ऐसा ईमानदारी से काम किया जाता
हमारे शासन प्रशासन के लोग क्यों नहीं सोचते कि अपने भारत का विकास हो, अपने भारत का नाम हो और देशभक्ति का जज्बा हर घर में मौजूद हो। तो माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, आखिर क्या चलता है? आप सख्त कानून बनाइए और जिम्मेदार अधिकारियों को, सबसे बड़ी और एक बात, जो कर्मचारी ये कहता है हम गरीब हैं या कर्मचारी बनके, तो माननीय एक नई बात आपको बता देते हैं, सबसे बड़ा गेम करने वाले ये कर्मचारी लोग हैं जो अपने आप को कर्मचारी साबित करके बहुत बड़ा गेम कर देते हैं। मुंबई में इतना कुछ चलता है कि जो फायर ब्रिगेड के पानी की लाइन होती है, उन लाइन में से पानी के कनेक्शन धर्मशाला, होटल और ऐसे ऐसे गैर कानूनी लोगों को ये लाइन दी जाती है जहाँ 24 घंटे पानी आता है। तो माननीय वो फायर ब्रिगेड की लाइन का कनेक्शन और लोगों में दिया जाता है और मोटा माल खाया जाता है, क्योंकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये काम कर्मचारी कर सकते हैं, मिलके मोटा काम करते हैं, वसूली करते हैं। माननीय मुंबई में आपको ध्यान देना होगा और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और किसी भी स्टेशन के बाहर आसपास फेरी वालों को रोका जाए। माननीय कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला टाइम इस मुंबई को संभल बना दे, जो संस्कृति थी, विरासत थी, उसको ढक दिया जाए, उसको मिटा दिया जाए। और ये काम कौन करेगा? ये शासन प्रशासन के लोग करेंगे चंद रुपयों के कारण। एक कहावत है कि जड़ जमीन जोरू में ज्यादातर लोग बिक जाते हैं। तो ये स्थिति चालू है। कर्तव्य का सौदा खुलेआम होता है, बार बार होता है और रोज होता है। माननीय हमको धमकियां मिलती है चारों तरफ से, बांग्लादेशी फेरी वाले धमकी देते हैं और उनका सपोर्ट कुछ पुलिस वाले करते हैं, जो वो ये बोलते हैं क्यों वीडियो बनाते हो आप, क्या जरूरत है आपको वीडियो बनाने की? हम देश हित में काम करते तो भी हमें धमकाया जाता है। तो जिन्होंने जो वर्दी पहन रखी है वो काय के लिए वर्दी पहन रखी है कि आप देश हित में काम करें, देश से गद्दारी ना करें। चंद पैसों में, चंद वसूलों में आप गलत लोगों का साथ देते हैं। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, जो ड्रग्स में पार्टनर है, शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, हर अवैध धंधे के अंदर ये नीचे स्तर के लोग मिले हुए हैं और ऊपर तक पैसा पहुंचाते हैं, इसलिए छूट जाते हैं, बच जाते हैं। ऐसे ही काम हो जाते हैं उल्टे सीधे, बिना मिली भगत के कोई काम नहीं होता है। माननीय हर जगह गौर करिए और सीसीटीवी कैमरा के जो कनेक्शन है, माननीय मैंने देवेंद्र फडणवीस से गुजारिश की है कि गृह मंत्रालय आपके पास ही रखिए और सीसीटीवी कैमरे जितने भी हैं सेंसिटिव एरिया के, वो कनेक्शन भी आपके पास रखिए। और माननीय मुंबई उच्च न्यायालय से विनती करता हूं, एक कनेक्शन आपके पास भी होना चाहिए। क्यों? कि कैमरे की आड़ में बहुत कुछ होता है। कैमरे बंद कर देते हैं अपराध की जगह पर, यानी कैमरे भी माल खाते हैं। ईमानदारी का जज्बा खत्म हो चुका है, बेईमानी 99% भग चुकी है, क्योंकि ये कलयुग है। हर आदमी कहीं ना कहीं सौदेबाज हो चुका है और सौदा करता है और खुद का करवाता है, यानी कर्तव्य का सौदा करता है और कर्तव्य को खुलेआम बेचता है और हमारे देश को धोखा देता है। माननीय ये बहुत बड़ा अपराध है और ये सबसे बड़ा गद्दारी का प्रूफ है कि मुंबई के अंदर ड्रग्स कहां से आया और अवैध कारोबार, मिलावट के धंधे, वसूली के धंधे, गुंडागर्दी जो चल रही है वो मिली भगत से नहीं, बिना मिली भगत के नहीं हो सकती। पद का दुरुपयोग करना, देश से गद्दारी करना, माननीय सख्त कानून बने और तारीख नहीं, सीधा फैसला होना चाहिए, फांसी की सजा इससे कम नहीं। माननीय इनके ऊपर कंट्रोल लगाइए। शासन प्रशासन के बिना कोई भी दंगा, फसाद, अपराध, गैर कानूनी धंधे ये नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं इनके लोग मिले हुए रहते हैं और उनके ऊपर कंट्रोल कौन लगाएगा? आप लगा सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी लगा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ लगा सकते हैं, बाकी किसी में दम नहीं है, क्योंकि सब मिले हुए हैं। नेताओं को देखिए, लूटने में लगे हुए हैं, 1500 करोड़ रुपए बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन देश की परवाह नहीं है। तिरंगे की सौगंध झूठी खाते हैं, संविधान की सौगंध झूठी खाते हैं और जम के माल खाते हैं। हर जगह ये सिस्टम चालू है। तो मेरी विनती है माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, आप कम से कम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के आसपास का एरिया पूरा, उस पर बहुत जबरदस्त तरीके से गौर फरमाइए। वहां पर ड्रग्स के कारोबार तो होते हैं, पूरा नाश कर दिया है, सड़कें घेर रखी है चारों तरफ, चलने को लोगों को रास्ता नहीं है। अभी जब आपका डंडा पड़ा है तो कार्रवाई हो रही है,
लेकिन देखना है कार्रवाई कितने दिन होती है। आखिर आपके कानून के डंडे की ये कीमत क्यों नहीं करते हैं, क्यों ये हवा में उड़ाते हैं? आपके आदेश का पालन क्यों नहीं हो पाता है? कुछ दिन पालन होगा, फिर पालन को उड़ा देंगे हवा के अंदर। इसका मतलब इनके अंदर इतनी पावर है, ये आपसे ऊपर समझते हैं शासन प्रशासन के कुछ लोग। तो इनका इलाज करिए आप, इनका इलाज करिए। एक तरीका है माननीय, इनकी बंबई से लेकर उनके गांव तक और इनके रिश्तेदारों की आप जांच करिए। अरबों रुपया मिलेगा कर्मचारी से लेके और अधिकारी तक, छोटे फुटकर नेता से लेके और बड़े नेता तक। अरबों रुपए की संपत्ति, पूरा देश खाली हो चुका। आदमी के पास खाने को नहीं, पूरे लोगों को नंगा कर दिया इन लोगों ने। घर में 1 तोला सोना नहीं मिलेगा, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, आदमी उलझा हुआ है चारों तरफ। और डिपार्टमेंट के लोग मौज कर रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग मौज कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं। जो जमा पूंजी आम आदमी के पास रह सकती थी थोड़ी बहुत, वो भी नहीं है। संभालिए। मुंबई उच्च न्यायालय जी से विनती करता हूं, बहुत सख्त कोई कानून बनाइए। और देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आप योगी स्टाइल में उतरकर हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए इस मुंबई को बचाने का काम करें। बस इसी उम्मीदों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी काम हो वो पुख्ता हो। और यहाँ पर जो बांग्लादेशियों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, उनमें शासन प्रशासन के जो लोग शामिल हैं, पहले तो भीड़ आ जाती है, फिर ऑर्डर आता है कि इनको देखो, चेकिंग करो। तो लाने वाले भी यही, चेकिंग करने वाले भी यही। तो मेरी विनती है कि ये गलती ऐसी क्यों? अवैध बिल्डिंग बना दो, फिर बिल्डिंग तोड़ दो, तो ऐसा क्यों? जो अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं, आप उन्हें फांसी की सजा दीजिए। माननीय, मुंबई बचाइए, हमारा भारत बचाइए। कानून की ताकत का अंदाज होना चाहिए कानून के रखवालों को भी। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ नया वर्ष, हर साल नया वर्ष आपके लिए शुभ हो। ईमानदारी, देशभक्ति में आप लगे रहें। जिस तरह हमारा इजराइल, छोटा सा इजराइल जो देशभक्ति में परिपूर्ण है, पूरी दुनिया सैल्यूट ठोकती है, उसी तरह आप भी बनिए। कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, नेता से लेकर अभिनेता तक भारत के प्रति ईमानदारी बरतें, देशभक्ति का जुनून रखें। बस इसी उम्मीदों के साथ मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद। फिर आऊंगा मुंबई से नए विषय के साथ, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला।